नमस्कार। आजकल विवाह शब्द एक मजाक बन के रह गया है। हम अपने परिवेश में देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों में पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, तलाक ले रहे हैं। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसी भी योग होते हैं जो हमें बताते हैं कि पति पत्नी में चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, जितने भी झगड़ा हो, वे तलाक नहीं लेंगे, उनकी तलाक नहीं होगी। भले ही झगड़ा हो जाए, लेकिन वे अपने वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। तो ऐसी कौन सी योग है कुंडली में, उसको कैसे देखें, इन्हीं कुछ योगों के बारे में चर्चा करेंगे। इन योगों को मैंने नाम दिया है अटूट गठबंधन योग। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि ये आपका लगन का घर होता है, पहला घर होता है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो 7वीं राशि यानी तुला लगन का कुंडली है। ये मैंने उदाहरण के लिए लिया है, कोई भी लगन हो सकता है। और ये जो 7वां घर होता है, यहाँ से हम मैरिज का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं। तो सबसे पहला योग जो मैं बता रहा हूं, सप्तम का लॉर्ड, जैसे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, जैसे तुला लगन के अगर मैं उदाहरण लूँ तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर पहली राशि का लॉर्ड मंगल हुए। तो इसी तरह से जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हो 7वां घर में, उसका लॉर्ड अगर फिक्स्ड साइन राशि में बैठे हों, स्थिर राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातक की कभी तलाक नहीं होती है, उनकी शादी नहीं टूटती है। तो आप यहां से देख लेंगे स्थिर राशि कौन सी है। वृषभ राशि यहाँ पे मेंशन किया हुआ स्थिर राशि। उसके बाद सिंह राशि स्थिर राशि। उसके बाद वृश्चिक राशि स्थिर राशि। और उसके बाद कुंभ राशि स्थिर राशि होते हैं। तो अगर तुला लगन का ही उदाहरण लूं तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर का स्वामी मंगल हुए। तो मंगल अगर 2 नंबर में बैठे हों, जहां पे 2 नंबर लिखा है वहां पे बैठे हों, यानी फिक्स्ड साइन में बैठे हों, 2 नंबर, 5 नंबर यहाँ पे बैठे हों, 8 नंबर यहाँ पे बैठे हों, और 11 नंबर यहाँ पे बैठे हों। ठीक है। तो जातक की कभी तलाक नहीं होती है, भले ही पति पत्नी में झगड़ा हो, लेकिन उनकी तलाक नहीं होती है, उनकी वैवाहिक जीवन का निर्वहन होता है। तो पहला सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र मैं बता रहा हूं, पहले इसको मिटा लूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा सूत्र जो है, अगर ये सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही हो, तो कभी भी पति पत्नी की तलाक नहीं होती है। तो गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो अगर गुरु यहां पे बैठे हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे। अगर यहाँ पे बैठे हों कुंडली में, तब भी 9वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। और अगर यहाँ पे गुरु बैठे हों तो 5वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे। और ये सूत्र सारे लगन पे लागू होगा। ठीक है। तो अगर गुरु कुंडली में 11वें भाव में बैठे हों, लगन में बैठे हों, या 3rd हाउस में बैठे हों, तब भी जातक की विवाह नहीं टूटती है। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल, अगर सप्तमेश पे भी गुरु की दृष्टि आ रही हो, तब भी विवाह नहीं टूटता है। सप्तमेश यानी तुला लगन की अगर कुंडली की विचार करें तो सप्तमेश मंगल हो गए। तो मान लिया मंगल यहाँ पे बैठे हैं, या कुंडली में जो भी सप्तमेश हो गए, और उस पे गुरु की दृष्टि आ जाए। अब गुरु यहाँ पे अगर बैठे हों तो 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। अगर यहाँ पे बैठे हों तो 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं।
सप्तमेश को, और अगर यहाँ पे बैठे हैं तो पांचवी दृष्टि से देखेंगे। तो आप समझ गए, अगर सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि हो या सप्तमेश पे भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी विवाह नहीं टूटती है। अब चौथा रूल मैं आपको बता रहा हूं। चौथा रूल ये है कि अगर गुरु और शुक्र की युति हो जाए, कुंडली के किसी भी घर में गुरु और शुक्र की युति हो जाए तब भी विवाह नहीं टूटता है, क्योंकि गुरु पति के कारक होते हैं और शुक्र पत्नी का कारक होते हैं, और दोनों साथ में बैठे हैं तब भी विवाह नहीं टूटती है। भले ही दोनों में झगड़ा हो, लड़ाई हो, डिफरेंसेस हो, लेकिन विवाह नहीं टूटेगी, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी। एक सूत्र और बता रहा हूं, अगर ये आपका सप्तमेश भी कहीं पे भी, सप्तमेश यानी सेवेंथ लॉर्ड कहीं पे भी गुरु के साथ युति कर ले, तुला लगन की कुंडली लेते हैं, सप्तमेश मंगल हुए, तो कहीं पे भी कुंडली के किसी भी घर में गुरु और मंगल की युति हो जाए तब भी विवाह नहीं टूटेगी। वो दोनों भले ही लड़के झगड़ के मर के, लेकिन विवाह को सफल बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आई होगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।